हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट कितने भागों में बांटा गया है और कार्बोहाइड्रेट की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी जल्दी बहुत ही सिंपल से नोट्स है और ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। मैं आपको नंबर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप वहां पर मैसेज कर सकते हैं। वहां से आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। ये नोट्स एमएससी, बीएससी, 10th, 11th और 12th सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक एक चीज़ को ध्यान से सुनते जाइए। बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेट को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 है मोनोसेकेराइड, नंबर 2 ओलिगोसेकेराइड, नंबर 3 पॉलीसेकेराइड। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मोनोसेकेराइड को। मोनोसेकेराइड, इसमें ग्लूकोज या हेक्सोज के मोनोमर 1 ही होगा। ग्लूकोज या हेक्सेज का जो मोनोमर है वो एक ही होगा। यह कार्बोहाइड्रेट सबसे सिंपल रूप है। कार्बोहाइड्रेट का ये सबसे सिंपल रूप है। इसका ग्लूकोज भी कहते हैं, इनको ग्लूकोज भी कहते हैं। इनके जनरल फॉर्मूला है CnH2n। इस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स आते हैं। इसमें जो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन आते हैं। तो इनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे एल्डोज और कीटोज। इनके जो नीचे संरचना दी गई है आप देख सकते हैं। तो इनमें एल्डोज में आता है राइबोज, ग्लूकोज, ग्लेक्टोज, ग्लूसिफ्टो। और कीटोज में आता है राइबोलोज, फ्रुक्टोज, सुडो, टूप्टोज। और टेट्रोज में C4 वाले एरिथ्रोडोज। और पेंटोज में C5 वाले राइबोज और राइब्यूलोज। और C6 में एक्सोज वाले होते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। नंबर 2 है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट का बना होता है। मोनोसेकेराइड की बेस ऑफ नंबर पर CnH2n1 का प्रतिनिधित्व रहता है। ये जो सूत्र है एक CnH2n, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आगे देखते हैं। इनके विभिन्न रूप है, क्योंकि ये 2 से लेकर 10 तक के मोनोसेकेराइड यूनिट से बना होता है। तो अलग अलग सेकेराइड की जो यूनिट होती है उसको अलग अलग बांटा गया है। डाइसेकेराइड, ये 2 मोनोसेकेराइड के मिलने पर बनता है। और मोनोसेकेराइड ग्लिसोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। किसके द्वारा जुड़ा होता है? ग्लिसोसाइडिक बॉन्ड द्वारा। ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, ग्लिसोसाइडिक बॉन्ड। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल है माल्टोज, सुक्रोज और गक्टोज, आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ट्राइसेकेराइड, ये 3 सेकेराइड की यूनिट से मिलकर बना होता है। इनके जो एग्जाम्पल है ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इनको देख लीजिए, रेफिनोज और जिंटेनोज। फिर आता है टेट्रासेकेराइड, 4 से मिलकर बना होता है। स्टिकोज, 2,4-ग्लेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। फिर आता है पेंटासेकेराइड, 5 से मिलकर बना होता है। जाइलोज और एरेबिनोज। और इसके बाद होता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड 10 से अधिक मोनोसेकेराइड की यूनिट से बनकर मिलकर बना होता है। और ये इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड। चलिए देखते हैं आगे इसके जो 2 टाइप है वो कौन से। होमोसेकेराइड, यह एक टाइप का शुगर मोनोमर से बना पॉलीसेकेराइड है। ये शुगर के मोनोमर से बना हुआ पॉलीसेकेराइड है। इसमें ओनली ग्लूकोज की यूनिट
पाई जाती है। होमोसेकेराइड में ओनली ग्लूकोज की यूनिट पाई जाती है, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज इत्यादि। इसके बाद इसका दूसरा रूप है हेटेरो पॉलीसेकेराइड। इसमें दो टाइप का शुगर मोनोमर से बना पॉलीसेकेराइड है और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो इसको आगे दो टाइप में बांटा गया है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड इसके एग्जाम्पल है हाइल्यूरोनिक, हेपेरिन और ग्लाइकोप्रोटीन। तो चलिए अब पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की सिग्निफिकेंस क्या है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, और ये इनके क्या क्या काम है। जैसे ये एनर्जी प्रदान करते हैं, जंतुओं के लिए ईंधन का काम करते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी कार्बोहाइड्रेट वाटर में विलीय होती है, एल्कोहल, बेंजीन, ईथर में अविलीय होती है। ये रंगीन होते हैं, इनमें रंग नहीं पाए जाते, रवेदार होते हैं, सॉलिड होते हैं, न्यूट्रल और स्वीट वाले मटेरियल है। तो ये न्यूट्रल होते हैं, स्वीट होते हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत से एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। कार्बोहाइड्रेट की केमिकल प्रॉपर्टीज। कार्बोहाइड्रेट पॉलीट्राई डिऑक्सी, एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। ये मुख्यतः पॉलीट्राई डिऑक्सी, एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होती है। अतः इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्रमशः एल्डिहाइड और कीटोन के समान होती है। तो पॉलीट्राइडिऑक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होने के कारण इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के ही समान होती है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट का जो तीसरा टॉपिक है यार, ये तीसरा ये पॉइंट है, ये है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट को जंतु ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ये जंतुओं में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। एनिमल सेल्स में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, ग्लाइकोजन के साथ ये बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए आवश्यक एनर्जी का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है शरीर के अंदर, उनके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसके लिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है। जंतुओं के शरीर के लिए एनर्जी का एक नंबर 4 पॉइंट है क्रिएटिव कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स। क्रिएटिव कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स, क्योंकि ये जो कुछ जानवर होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट है इम्पोर्टेंट रचनात्मक ऑर्गन बनाती है। इम्पोर्टेंट रचनात्मक ऑर्गन इन्हीं से बनते हैं। और प्लांट्स में जो है सेलुलोज का ढांचा इन्हीं के द्वारा निर्मित होता है, इसलिए ये क्रिएटिव कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स होता है। लीड रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म की क्रिया में इनका लीड रोल होता है। एमिनो एसिड और फैटी एसिड के उपापचय में कार्बोहाइड्रेट बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। नंबर 6 ये सेल वाल की कंपोनेंट होती है जो प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट्स प्रदान करते हैं। प्लांट को जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं। नंबर 7 है ग्लाइकोजन मसल्स के लीवर सेल्स में पाया जाता है। मसल्स की लीवर, ये ग्लाइकोजन मसल्स और लीवर सेल्स में पाया जाता है, जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बनाए रखता है। ये इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखा। सबसे पहले ये 3 भागों में बंटा होता है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड को हमने देखा, जैसे एल्डोज है, कीटोज है, टेट्रोज है, पेंटोज है और हेक्सोज है। फिर आता है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड को हमने देखा,
डाइसेकेराइड होता है, ट्राइसेकेराइड होता है, टेट्रासेकेराइड होता है और पेंटासेकेराइड होता है। इसके बाद आता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड 10 से अधिक मोनोसेकेराइड की यूनिट का बना होता है और पॉलीसेकेराइड को दो भागों में बांटा गया है, होमो पॉलीसेकेराइड और हेटेरो पॉलीसेकेराइड। तो ये भी हमने पढ़ लिया, होमोसेकेराइड और हेटेरोसेकेराइड। इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये वाटर में विलय होते हैं और एल्कोहल, बेंजीन और ईथर में विलय होते हैं, रंगीन होते हैं, रवेदार होते हैं, सॉलिड होते हैं, न्यूट्रल होते हैं और स्वीट होते हैं। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, एल्डिहाइड और कीटोन्स के समान होती है। और ये जो है फिर पढ़ा हमने सोर्स की एनर्जी के ये सोर्स है। इसके बाद क्रिएटिव कंपाउंड बनाते हैं सेल्स में कुछ, ये भी हमने पढ़ा। फिर जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया उसमें लीड रोल होता है कार्बोहाइड्रेट का, एमिनो एसिड और फैटी एसिड को उपापचय में, ये भी पढ़ लिया। सेल बाल के कंपोनेंट होते हैं जो प्लांट के मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है, ये भी पढ़ लिया। तो इस वीडियो में हमने जाना कार्बोहाइड्रेट के बारे में। और ये जो है कार्बोहाइड्रेट का ये टॉपिक एमएससी, बीएससी और 10th 11th 12th सभी जगह काम आता है। इसके अलावा इसके बारे में जो कुछ गवर्नमेंट जॉब होती है उनके पेपर्स में भी, इनके एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ले सकते हैं मुझसे, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, वहाँ पर आप मुझको मैसेज कीजिए और आपको ये मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।